हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल एंड पाल ऑनलाइन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम आल्सो टीचर ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड स्लैश इन अकाउंट्स ओनली। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर 9। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, आप ध्यान पे देखोगे। यदि आप वीडियो पर नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और बेल आइकन का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उसको आप क्लिक कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक हो गए और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। और अब देर नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमें बनाने होते हैं और हर कंपनी को बनाने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड क्लोज होने के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। वो क्या होते हैं? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो कि स्टेक होल्डर यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड उन्हें रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे कि हमें बिजनेस की पोजीशन हम पता कर सकते हैं और एवरी जो भी फाइनेंशियल पढ़ सकता है वो बिजनेस की पोजीशन आसानी से समझ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट इसमें है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है हमारे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। ये ईयर एंड में बनाने होते हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी के, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो समझ सकें कि हमारी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन किस किस के लिए ज़रूरी होता है? फाइनेंशियल पोजीशन ज़रूरी होता है करंट ओनर। करंट ओनर के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट और लॉस जान सके। मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है जिससे कि वो अपना टैक्स की कंप्लायंस पूरे कर सकें। प्रोस्पेक्टिव ओनर के लिए, बैंक के लिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, करंट ओनर क्या है इसमें? इंटरनल है। मैनेजर्स क्या है? इंटरनल है, यानी कि कंपनी के अंदर काम करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? एक्सटर्नल है, यानी कि कंपनी से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ वो टैक्स से मतलब रखती है। प्रोस्पेक्टिव ओनर इसमें एक्सटर्नल यानी इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर वैसे रियल मालिक होते हैं पर वो एक्सटर्नल होते हैं। बैंक क्या होता है? एक्सटर्नल, जो लोन वोन देते हैं वो एक्सटर्नल हो गए। और हमारे क्या होते हैं? बैंक। तो इन्हीं को हम समझ लेते हैं। जो हमारे करंट ओनर होते हैं वो क्या करते हैं? टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड वेल्थ ग्रो। और जो मैनेजर्स होते हैं फॉर ए कैरियर दे एसेंशियल एक्ट एजेंट ऑफ ओनर्स देयर एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल गवर्नमेंट क्या होता है? इट्स रोल ऑफ रेगुलेटरी एंड ट्राइज टू ले डाउन एंड रूल्स एंड वेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लॉ का फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, पब्लिक इंटरेस्ट में है नहीं है। प्रोस्पेक्टिव ओनर्स में क्या होता है? एक्सटर्नल, ही इज एक्सपेक्टिंग टू मेक ए इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस विद ए व्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ ग्रो। फाइनेंशियल पोजीशन से हमें प्रॉफिट पता चल जाता है, उसके बेस पे वो सोचते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैंक क्या हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। बैंक इज इंटरेस्ट सेफ्टी फॉर द प्रिंसिपल एज वेल पीरियडिक रिटर्न इंटरेस्ट। बैंक सोचता है कि उसने जो लोन दिया है कंपनी को, कहीं वो टाइम पर पे हो रहा नहीं हो रहा, या कंपनी पोजीशन क्या है, कहीं हमारा लोन बैड डेब्ट तो नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू होता है क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू में अंतर क्या होता है? ए वेरी इंपॉर्टेंट distinction between accounting between the capital revenue and item. It distinguish has important implication for trading and profit and loss account and balance sheet. The revenue item or part of trading and profit and loss account and capital item helps in preparation of balance sheet. यानी कि जो हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? कैपिटल रेवेन्यू में हमारा मेन डिफरेंस क्या होता है? कैपिटल हमारा जो रिलेटेड, जो कैपिटल और रेवेन्यू, जो कैपिटल हमारा रिलेटेड किससे होता है? कैपिटल रिलेटेड होता है हमारा बैलेंस शीट से।
जो कैपिटल है ये हमारा रिलेट होता है हमारा बैलेंस शीट से, और ये रेवेन्यू किससे रिलेट होता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो यही हमारा मेन डिफरेंस होता है, यानी कैपिटल, जो कैपिटल आइटम कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में जाती है। रेवेन्यू की आइटम कहाँ जाती है, प्रॉफिट लॉस में जाती हैं। इसमें साफ साफ लिखा है हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर मेकिंग फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। द रेवेन्यू आइटम फ्रॉम पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। रेवेन्यू हमारा पार्ट होता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, और कैपिटल पार्ट होता है हमारा बैलेंस शीट का। यानी कि कैपिटल किसका पार्ट होता है हमारा, बैलेंस शीट का, और रेवेन्यू किसका पार्ट होता है हमारा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो यही मेन डिफरेंस होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल हमारी चार्ज की जाती है बैलेंस शीट में, और हमारा रेवेन्यू से हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर वो क्या होता है, व्हेन पेमेंट और इनकरेंस फॉर ऑफ एन आउटले आर मेड फॉर पर्पज अदर देन सेटलमेंट ऑफ एग्जिटिंग लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो हमारी एग्जिटिंग लायबिलिटी पेमेंट की जाती है उसे में एक्सपेंडिचर कहते हैं। व्हेन द पेमेंट एंड इनकरेंस ऑफ आउटले आर मेड फॉर द पर्पज अदर देन सेटलमेंट ऑफ एग्जिटिंग लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर। The expenditure are incurred with a view point they would give benefit to business। एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेनिफिट। बिजनेसमैन को क्या मिलता है, बेनिफिट। जैसे हमने स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी का कुछ बेनिफिट हुआ होगा। जैसे हमने किसी सैलरी पे करी है तो सैलरी क्यों पे करी है, उसने कंपनी में काम किया होगा तभी हमने सैलरी पे करी है। यानी कि जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट। किसको मिलता है, कंपनी को, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन। द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर में एक्सटेंड अप टू ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर मोर देन 1 ईयर। यानी कि एक साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट हो सकता है। इफ़ द बेनिफिट एक्सपेंडिचर एक्सटेंड अप टू अकाउंटिंग पीरियड इट इज अर्न एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नॉर्मली इट इज इनकर्ड फॉर ए डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नॉर्मली डे टू डे के लिए बिजनेस के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्सपेंडिचर। एन एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरी, हम किसी की सैलरी पे करनी है, रिकॉर्ड कर लिया। रेंट पे करना है, रिकॉर्ड कर लिया। सैलरी पेड इन द करंट पीरियड will not be benefit of business। यानी कि normally they are incurred for the day to day conduct of business। An example can be payment of salary, rent। The salary paid in the current period will not benefit business in the next accounting period as the workers have put in the efforts in the current accounting period। They will have to paid in salary in the next accounting period as well if the made of work benefit expenditure are more than accounting period, it is termed as expenditure। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर कंपनी में खर्चा पे किया जाता है, किसी लिए पे किया जाता है जो कंपनी को बेनिफिट मिलता है उसके रूप में एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि रेंट, हमने किसी को रेंट पे करा तो बेनिफिट क्या होगा, हमें जगह मिली होगी यूज करने के लिए। सैलरी पे करा वर्कर्स को, वर्कर ने काम किया होगा तभी हमने सैलरी पे करी है। तो बेनिफिट मिलते हैं, किसी न किसी रूप में बेनिफिट मिलते हैं जो एक्सपेंडिचर होते हैं। तो चलिए आगे, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर बोरोइंग नोटिंग। यानी कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। पहला जो डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। पहला क्या है, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यदि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस की जो कैपेसिटी है उसे मेंटेन होती है। यानी हमारे बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। यदि बिजनेस की हमारी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रही है तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जो सेकंड डिफरेंस क्या है हमारा, सेकंड डिफरेंस हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स एसेट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स एसेट्स फॉर ऑपरेशन बिजनेस वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किस लिए यूज करते हैं, फिक्स एसेट के लिए। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो किस लिए यूज करते हैं, हम डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, यानी कि हमारी फिक्स एसेट खरीदी है तो हमारा क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यदि हमने डे टू डे बिजनेस के लिए हम खर्चा कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे शॉर्ट डे टू डे के लिए होता है। थर्ड डिफरेंस क्या होता है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग बाय नेचर। यानी इसका मतलब ये हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग नेचर, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू का नेचर होता है क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर नेचर होता है, और कैपिटल का होता है क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर, यानी कि रेवेन्यू के लिए हमारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, वर्ड है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ वर्ड यूज किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, क्या यूज किया गया है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बाय द नेचर। और फोर्थ डिफरेंस क्या है हमारा, फोर्थ डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर वेयर एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली बेनिफिट अकाउंटिंग 1 ईयर। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, यानी मानने हमने फिक्स एसेट खरीदी, फिक्स एसेट का यूज कब तक होगा, फिक्स एसेट का यूज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी हम बेनिफिट कर रहे हैं, जो भी बेनिफिट मिला है सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फोर्थ डिफरेंस क्या हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग पर पेड अमाउंट एंड इट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, कहाँ लगता है, बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हमारे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कहाँ आती हैं, प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट होती हैं। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसमें एडजस्टमेंट होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डेप्रिसिएशन लगता है, जो भी हम फिक्स से खरीदेंगे वहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लेस कहाँ होगा, बैलेंस शीट में। यही डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इसको सिंपल भाषा में, एक बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवाइज कर लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या होता है हमारा, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, यानी कैपिटल से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। सेकंड क्या होता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज फिक्स एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स एसेट के लिए यूज होता है, और रेवेन्यू क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज होता है। थर्ड हमारा क्या है, हमारा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली अर्निंग जनरली रिकरिंग एक्सपेंडिचर, और कैपिटल क्या होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और फोर्थ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 अकाउंटिंग बेनिफिट होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ओनली 1 ईयर अकाउंटिंग बेनिफिट होता है। और लास्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन कहाँ लेस होता है, प्रॉफिट बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है, किसकी होती है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कहाँ होती है, रेवेन्यू में। कभी कभार ये बहुत मुश्किल होता है कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यही 3-4 कारण हैं जिनसे हमें पता कर सकते हैं कौन सा अमाउंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 9 क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं, 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या होता है हमारा बैलेंस शीट। यानी क्लास 11 में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या होता है, हमारा ये होता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी। पहला होता है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सेकंड होता है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का टू प्रेजेंट, यानी कि हमें प्रेजेंट करना होता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करना होता है। सेकंड क्या होता है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमें क्या करने पड़ता है, हमें ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करना पड़ता है। टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सेकंड है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज आल्सो नोन। जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसे हमें नोन एज इनकम स्टेटमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। सोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड या लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस। जो हमारा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। और बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या शो करती है, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फॉर्म ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्म्स एनी। इसका मतलब आपको एक और समझा देता हूँ। जैसे कि हमें क्या होता है, हमें ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या बनता है, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हमारे क्या हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनते हैं, एक बार आपको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कहाँ से बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कहाँ से बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये बनते कैसे हैं, पहले क्या होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी जहाँ से हम एंट्री करेंगे वो क्या होगा, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या निकलेगा, हमारा जनरल एंट्री से क्या मिलेगा हमें, लेजर्स से क्या मिलेगा हमें, ट्रायल बैलेंस से क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा मतलब फाइनेंशियल रिसाइकल है। क्या है हमारा, रिसाइकल। यानी कि वन टाइम एक और समझाता हूँ आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कहाँ से आते हैं, पहले हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट से हमारा क्या बनता है, जनरल एंट्री से क्या मिलती है हमारी, लेजर्स से क्या बनता है हमारा, ट्रायल बैलेंस। जो लेजर के बैलेंस होते हैं उससे हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमारा डेबिट एंड क्रेडिट होता है। फिर उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, जो भी एडजस्टमेंट होती है उसको एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस करने के बाद उनसे क्या मिलता है हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मिलता है हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, ये हमारा एग्जाम्पल 1 को हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल 1 ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित। ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है अंकित का 31 मार्च 2017 एंड साइनली करेक्टली द वेरियस एलिमेंट ऑफ काउंट्स एंड यू विल नोटिस दैट डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट एदर एसेट्स और ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस जो अंकित का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या करेगा, एसेट्स या एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो हमारा एसेट या एक्सपेंस या लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है रिप्रेजेंट इक्विटी, लायबिलिटी या रेवेन्यू एंड गेन्स। दिस ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित विल यूज थ्रू आउट द चैप्टर अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हम ट्रायल बैलेंस है, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा जो कैश है, कैश हमारा क्या है, एनालाइज। हम ये ट्रायल बैलेंस को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज यानी कि स्टडी। यानी कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट्स है, कैश हमारा क्या है, एसेट्स। कैपिटल हमारी क्या है, कैपिटल हमारी इक्विटी है। क्या है कैपिटल हमारी, इक्विटी। बैंक क्या है हमारी, एसेट्स है। सेल्स क्या हमारी, रेवेन्यू है, वेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंस है, वेजेस हमारा एक्सपेंस है।
क्रेडिटर्स क्या है हमारी लाइबिलिटीज है। सैलरीज क्या है हमारा एक्सपेंस। 10% लॉन्ग टर्म लोन ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटीज है। फर्नीचर क्या है हमारा एसेट्स है। फर्नीचर हमारा एसेट्स है। कमीशन रिसीव्ड ये हमारी रेवेन्यू है। कमीशन रिसीव्ड क्या है हमारा रेवेन्यू। रेंट ऑफ बिल्डिंग ये हमारा क्या है एक्सपेंस, यानी बिल्डिंग का रेंट देना हमारा क्या है एक्सपेंस। डेटर क्या है हमारे एसेट्स। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। बैड डेट्स क्या है हमारे एक्सपेंस है हमारा। परचेज क्या है हमारा एक्सपेंस। परचेज हमारा एक्सपेंस है। देखिए एनालाइज इन्होंने करा है, इन्होंने कैसे करा है, इन्होंने कैश को इन्होंने एसेट्स, कैपिटल इक्विटी, बैंक एसेट्स, सेल्स रेवेन्यू, वेजेस एक्सपेंस, क्रेडिटर लाइबिलिटीज, सैलरी एक्सपेंस, 10% लोन लाइबिलिटी। फर्नीचर क्या हमारी एसेट्स, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू, रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंस, डेटर क्या हमारे एसेट्स, बैड डेट्स एक्सपेंस और परचेज एक्सपेंस। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है एनालाइज कर रहे हैं डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट क्या शो होगा हमारा, डेबिट अमाउंट हमारा शो होगा हमारा एसेट्स हो सकते हैं, एक्सपेंस हो सकता है और लॉस हो सकता है हमारा। क्रेडिट अमाउंट क्या होगा हमारा, इनकम हो सकती है हमारी, रेवेन्यू हो सकता है, इक्विटी हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है एंड प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटल भी हो सकते हैं। जो हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड हमारी कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की साइड जाएंगी और एसेट्स में शो होंगी। और जो क्रेडिट साइड है वो हमारी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट हमें बनाना होता है प्रॉफिट पता करने के लिए या लॉस, प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए फॉर वन पीरियड के लिए। इट इज बेसिकली समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस ऑफ एंड कैलकुलेट्स नेट फिगर टर्मिनेज प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, एक तरह की समरी है, किसकी है, एक्सपेंस और रेवेन्यू की। और इससे क्या कैलकुलेट होता है, क्या प्राप्त होता है, इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्राप्त होता है। प्रॉफिट रेवेन्यू, प्रॉफिट है इज द रेवेन्यू लेस एक्सपेंस। भाई जो प्रॉफिट है वो कब होगा, यदि हमारे रेवेन्यू ज़्यादा होगी, यदि इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट होगा। यदि हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। इट इज एक्सपेंस मोर देन रेवेन्यू द फिगर टर्मिनेज लॉस। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इट इज अचीव बाय ट्रांसलेटिंग द बैलेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ से बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज आल्सो विद द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इट कैन बी ऑब्जर्व डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंस। जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो रिप्रेजेंट क्या करता है हमारा एक्स, जो हमारा लॉसेस है ट्रांसफर टू डेबिट, ठीक है। साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट द रिसीव गेन्स एंड ट्रांसफर टू इट्स क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनेगा, हमें सीधा हमें एक लेजर से क्रिएट करना होगा, ऊपर लिखना होगा हमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्या होता है हमारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड शो होता है हमारी इनकम। यदि हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंस कम है तो क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट। यदि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो हमें मिलेगा लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो हमारा एक्सपेंस आते हैं और जो क्रेडिट साइड है वो क्या आती है, हमारी इनकम आती है। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है,
सिंपल, तो आपको ये सारे ध्यानपूर्वक देखना होगा और आपको रटना होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एबीसी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। तो आप जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो ऊपर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखना होगा, और जो भी जिस कंपनी का बनाओगे उस कंपनी का नाम लिखना होगा, और किस ईयर के लिए बनाओगे तो आपको ऐसा सेम एज आपको ऐसा लिखना होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। सपोज मैं बना रहा हूँ 2021 और 22, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। सपोज हम 23 के लिए बना रहा हूँ तो क्या आएगा हमारा, 31/3/2023। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो जो हमारा डेबिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड होता है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड हमें क्या शो होता है, डेबिट साइड हमारे एक्सपेंस शो होते हैं, लॉसेस शो होती है, और क्रेडिट साइड हमें क्या दिखाना होता है, रेवेन्यू यानी इनकम, गेन यानी प्रॉफिट्स। तो हमारा जो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में हमारे क्या होते हैं, परचेज। यदि हमने परचेज करी है तो क्या होगा, डेबिट। यदि हमने किसी को बेजिस पे करा है तो क्या होगा, डेबिट। यदि हमने कैश इनवर्ड के लिए अमाउंट पे करा है तो क्या होगा हमारा, डेबिट। फ्राइट इनवर्ड कार्टेज के लिए पे करा है तो क्या होगा हमारा, डेबिट। ये हमारे जो ट्रेडिंग में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि डायरेक्टली बिजनेस में लगते हैं। और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जो ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा ट्रेडिंग है, और जो नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। जो नीचे का पोर्शन है वो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ये रेंट रेट टैक्स, ये हमारा डेबिट। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी क्या है हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट। रिपेयर सेटलमेंट, ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट। बैड डेब्ट्स क्या है हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग में सब और क्या आता है हमारा, यदि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, वो क्या आएगा, वो हमारा डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट होगा। और हमारी जो सेल्स का आते हैं ट्रेडिंग में, वो होती है हमारी क्रेडिट। और परचेज, यदि हम खरीदते हैं वो क्या होगी हमारी, डेबिट। जब हम सेल्स प्लस क्लोजिंग, उसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे परचेज, बेसिस, इनवर्स, फ्राइट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बीडी के नाम से, किस नाम से, बीडी के नाम से, यहाँ आ जाएगा। यदि हमारा ग्रॉस लॉस हो रहा है, यदि हमारा लॉस निकला है तो हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ग्रॉस लॉस, बीडी, यहाँ पर सीडी। यदि हमारी कुछ इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक में पैसा जमा है, यदि फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा है तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि कोई कमीशन है मिला है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि हमने कमीशन पे करा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये इसमें लास्ट में क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। और नेट लॉस कब निकलेगा, जब हमारी खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होंगी, तो हमारा ये नेट लॉस निकलेगा। तो इसी टाइप से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होगा। अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता क्या है, जैसे कि हमने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है, ऊपर लिख देंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ट्रेडिंग होता है, ये पोर्शन हमारा ट्रेडिंग होता है, और जो नीचे का पोर्शन है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग में हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रेडिंग में हमें ऊपर हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे। क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट डाल देंगे। और क्रेडिट साइड में हमारी सेल्स आएगी, और डेबिट साइड में क्या आएगा हमारा, परचेज। और क्या आएंगे हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंस।
जो हमारी क्रेडिट साइड, यदि हमारी जो क्रेडिट साइड का टोटल में से जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमें निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे बाय जीपी बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, फ्राइट। तो ये सब माइनस करने के बाद जो हमारे इनडायरेक्ट रूप से बिजनेस में लग रहे हैं उसे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जो कि हमारे इनडायरेक्ट रूप से प्रोडक्शन में नहीं लग रहे, वो हमारे बिजनेस में लग रहे हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा? टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? नेट प्रॉफिट जब निकलेगा जब हमारी इनकम में से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा होंगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम होंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। और हमारा नेट लॉस कब निकलेगा? जब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा होंगे और नेट इनकम कम होगी, तो हमारा नेट लॉस निकलेगा। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा द कंसेप्ट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस कैन बी सीन एज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये क्या कह रहा है? जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस कॉम्बिनेशन है दो अकाउंट का, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द ट्रेडिंग अकाउंट और फर्स्ट पार्ट ऑफ द, जो पहला पार्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट। यानी जो सेकंड पार्ट है ये वाला, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वो ट्रेडिंग होता है, जो सेकंड पार्ट होता है हमारा वो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। आशा है मुझे आपको ट्रेडिंग कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। यानी कि ट्रेडिंग से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। यानी हमें देखा जाए, कंक्लूजन करें तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहाँ मिलता है? ट्रेडिंग में। जो नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है? हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यानी ट्रेडिंग से डिटरमाइन होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डिटरमाइन होता है हमारा नेट प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल को हम आसानी से समझते हैं। जो पहले हमें ऊपर क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ अंकित फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 कर दो। ये करेंटली चल रहा है तो हमारे 31 मार्च 2022 भी कर सकते हो, 31 मार्च 2023 भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट में दो कमीशन होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ये ट्रेडिंग का होता है, सेकंड पार्ट होता है हमारा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज। यानी परचेज क्या होगा? तो हमारे डेबिट में आएगा। खर्चे होंगे वेजेस हमारे डेबिट में होंगे। और सेकंड होता है हमारा क्रेडिट हमारी होती है सेल्स, 1,25,000। तो यानी हमें एक एंट्री हम पास करें, यानी परचेज की एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यदि हमें एंट्री पास करें तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज की। यदि हम जो परचेज करिए, पहले हमने परचेज करी होगी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, फिर हमने परचेज को ट्रांसफर कहाँ करा होगा? ट्रेडिंग में। तो हमारी ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 75,000। वेज की एंट्री क्या होगी हमारी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू बेस अकाउंट। और सेल्स की एंट्री क्या होगी हमारी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। जो हमारा जो सेल्स है हमारा टोटल कितना हमारा? 1,25,000। 1,25,000। यदि 1,25,000 परचेज हमने करी है 75,000 रुपये की, और बेसिस किसी को पेमेंट बेस हमने पे करा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने पे करा है 8,000 रुपये। तो टोटल 1,25,000 माइनस 75,000 माइनस 8,000, ये हमारा 42,000 रुपये क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यानी ट्रेडिंग से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे होगा? ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यानी 42,000। ये कमीशन रिसीव्ड, यानी हमारी ये इनडायरेक्ट क्या आ गई? हमारी इनकम आ गई 5,000। तो 42 से 5 कितना हो गई? ये 47,000। इसमें हम इनडायरेक्ट
एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 25,000, रेंट 13,000, बैड डेब्ट 4,500, यानी कि टोटल जो हमारा क्रेडिट साइड की जो इनकम है, टोटल कितना हमारा 47,000 में माइनस कर देंगे। मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी 25,000, लेस कर देंगे रेंट 13,000, लेस कर देंगे बैड डेब्ट 4,500। तो ये हमारे जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4500। ये बता रहे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, ये हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रिपेयर द ट्रेडिंग फ्रॉम द पार्टिकुलर फॉर द ईयर 31-17। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नॉट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 अकाउंट होते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो हमारा ट्रेडिंग का होता है, सेकेंड पोर्शन होता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो इसमें हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो हमें क्या लिखना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। यदि सपोज किसी कंपनी का नाम दे रखा है ट्रेडिंग ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो आप ईयर है वो भी ले सकते हो आप 2022। डेबिट साइड हमारा क्या शो होता है, हमारा एक्सपेंस लॉसेस। क्रेडिट साइड क्या शो होता है, हमारा रेवेन्यू एंड अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है 37,500, जो हमारा डेबिट साइड आएगा। परचेज हमारे कहाँ आएगी, डेबिट साइड। बेजिस कहाँ आएगा, हमारा डेबिट साइड। सेल्स हमारी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, तो टोटल कितना आ रहा है 2,70,000। 2,70,000 में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है 37,500, और परचेज माइनस कर देंगे 1,05,000, और बेजिस माइनस कर देंगे 30,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा 97,500। यानी कि जो रेवेन्यू का जो टोटल है इसमें से माइनस कर देंगे हम डेबिट साइड का टोटल, तो हमें क्या बचेगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आसानी से आप निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट को इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर हम 2 कर रहे हैं, आसानी से हो जाएगा। तो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसेज प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर इन द 16-17। तो हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसेज प्राइम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा फॉर ईयर एंडेड 31/3/2016-17 का ईयर, तो हम 2017 लिखेंगे। और यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें डेबिट साइड हमारे आते हैं एक्सपेंस और लॉसेस। क्रेडिट साइड हमारे आते हैं रेवेन्यू और यह गेंस यानी इनकम। 1 बाय 1 पढ़ेंगे और लिखेंगे। यानी फर्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितना 50,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 50,000। सेकंड क्या है, परचेज 1,10,000। परचेज आएगा टू परचेज 1,10,000। इसमें रिटर्न इनवर्स जो हमारी जो परचेज रिटर्न है कितनी है 5,000। तो 5,000 परचेज में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो हमारा रिटर्न इनवर्स है इसको भी छोड़ देते हैं। सेल्स कहाँ पर आएगी हमारी, सेल्स जो रिटर्न इनवर्स से भी छोड़ देते हैं। इसके बाद सेल्स हमारी कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड। यहाँ हम बाय सेल्स लिखते हैं। बाय सेल्स कितनी है हमारी 3 लाख। और रिटर्न आउटवर्ड इसको छोड़ देते हैं। फैक्ट्री रेंट ये हमारा डायरेक्ट खर्चा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू फैक्ट्री रेंट कितना है 30,000। और टू बेजेस कितना है 40,000। और ये हमारा क्या है
रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स का मतलब है जो सेल्स हमारी 5000 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगी। रिटर्न जो इनवर्स है उसको हम 5000 से क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। और जो हमारी जो रिटर्न आउटवर्ड है, तो यानी कि हमने जो रिटर्न करी है कर आउट और रिटर्न इन। तो रिटर्न इन में जो हमने सेल करी है, तो हमें जो हमने सेल करी है वो क्या आ गया, वापस आ गया, तो लेस हो जाएगा। ये हमारा 2 लाख कितना बचेगा, ये 2,95,000, 2,95,000, 2,95,000, ये बचेगा 2,95,000। और जो हमने आउटवर्ड करा है, यानी कि जो हमने ख़रीदा था वो क्या कर दिया, आउट कर दिया, यानी बाहर कर दिया। तो मैंने जो परचेज थी हमारी कितनी थी, 1,10,000 की थी, तो 7,000 से में हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। 7,000 हम ये माइनस कर लेंगे। और जो हम डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का, यानी डेबिट साइड का हम टोटल कर रहे हैं। डेबिट साइड में 2,95,000 आएगा। 2,95,000 में से जो हमारी जो परचेज थी 1,10,000 थी, 1,10,000 में 7 हमने लेस करा, तो ये हमारा बचेगा 1,03,000, 1,03,000, यानी कि 2,95,000 माइनस 50,000 माइनस 1,03,000 माइनस 1,03,000 माइनस रेंट 30,000 और माइनस वेजेस 40,000, ये बचेगा हमारा 72,000, 72,000। जो 72,000 आया है ये हमारा क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बुक्स ये हमारे देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, हमारा ओपनिंग स्टॉक था हमारा 50,000। परचेज हमने परचेज की थी 1,10,000, उसमें रिटर्न जो हमने परचेज किया था उसमें रिटर्न आउट कर दिया, यानी कि जो हमने 1,10,000 में से 7,000 रुपये वापस कर दिया। तो 1,10,000 में 7,000 माइनस करने के बाद 1,03,000। सेल्स हमने सेल्स कितनी की थी, 3 लाख, 3 लाख हमने क्रेडिट कर दिया, उसमें माइनस कर दिया हम रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स हमने सेल्स करा, तो जो हमने सेल्स करा था उसमें से 5,000 रुपये क्या आ गए, वापस आ गए। तो 5,000 रुपये में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद कितना बचा, 2,95,000। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री रेंट 30,000, वेजेस 40,000, ये डेबिट साइड हो गए। तो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और कुछ है नहीं, 2,95,000, और इसमें से हम 50,000, 1,03,000, 30, 40 ये सब माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 72,000 रुपये हमारा क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के लिए हमें एक सीधी लाइन खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आते हैं हमारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में क्या आते हैं हमारे इनकम्स। तो डेबिट साइड हम डालेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000। टू परचेज कितनी है, 3 लाख। बाय सेल्स कितनी है, 7.5 लाख। परचेज रिटर्न जो हमने परचेज किया था वो क्या हो गई, वापस हो गई। कितने से हो गई, 18,000 से हो गई। यानी हमने परचेज कितने किया था, 3 लाख। 3 लाख का परचेज किया था, वापस कितना हो गया, 18,000। जब हम 3 लाख का परचेज करा, 18,000 में वापस हो गई, तो कितने बचे, 3 लाख माइनस 18,000, ये बचा 2,82,000। कितना बचा, 2,82,000। ये हमारा 2,82,000 बचा, ये हमारा 2,82,000 बचा। उसके बाद हमारी सेल्स रिटर्न कितनी है हमारी, 30,000। हमने सेल्स कितनी की थी, 7.5 लाख। तो इसमें रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न है 30,000, यानी कि 7.5 लाख में से 30,000 गए तो कितने बचे, 7,20,000। उसके बाद हमारे कैरेज ऑन परचेज, जो हमने परचेज करी है उससे हमने किराया दिया है कैरेज, तो
तो हम क्या कर देंगे, डेबिट टू कैरेज। कैरेज कितना है, 12,000। कैरेज ऑन सेल्स यानी जो हमने सेल्स करी उससे मैंने क्या दिया है, किराया दिया है सेल्स। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कैरेज ऑन सेल्स खर्चा है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज कितना था हमारा, 12,000। कैरेज ऑन सेल्स कितना है, 15,000। फैक्ट्री रेंट, रेंट कितना है हमारा, 18,000। ये सब डेबिट हो जाएंगे। ऑफिस रेंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। ऑफिस रेंट कितना है हमारा, 18,000। ये क्या है, डॉक एंड क्लीयरिंग चार्जेस, ये भी खर्चा है। टू डॉक एंड क्लीयरिंग चार्जेस कितना है, 48,000। फ्राइट एंड ऑक्टरी, ये भी खर्चा है, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फ्राइट एंड ऑक्टरी 6,500। और क्या, कोल गैस एंड वाटर, ये क्या हमारा, ये भी खर्चा है। टू कॉल गैस एंड वाटर कितना है, 10,000। अब हम क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमारा वो कितना आ रहा है, 7,20,000। तो 7,20,000 में से हम जो डेबिट साइड जो क्रेडिट साइड के खर्चे में से डेबिट साइड के माइनस कर देंगे। 7,20,000 माइनस 60,000 माइनस 2,82,000 माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000 माइनस 48,000 माइनस 6,500 और माइनस 10,000। ये बचा हमारा 2,50,500। ये हमारा बचा 2,50,500, 2,50,500। ये हमारा निकलेगा 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो हमारा कुछ टोटलिंग में कुछ गलती होगी। ये बुक्स ऑफ अंजलि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 17 जो सेल्स 7.5 लाख की हमारी सेल्स थी, उसमें 30,000 रुपये हमारी रिटर्न हो गई थी, 7,20,000। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 7,20,000। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा 60,000। परचेज हमने किया था 3 लाख का, 3 लाख में वापस होगी कितनी, 18,000। तो ये कितना बचा, 2,82,000। इसमें कैश इन्वेंटरी परचेज 12,000, फैक्ट्री रेंट 18,000, डॉक एंड क्लीन चार्ज 48,000, फ्राइट एंड ऑक्टरी 6,500, कॉल गैस एंड वाटर 10,000। और ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा जो क्रेडिट साइड में डेबिट साइड माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2,83,500। इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा जो ऑफिस रेंट है, जो इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो ऑफिस रेंट है वो नहीं आएगा। ऑफिस रेंट कहाँ चार्ज होगा, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और हमारा कैरेज ऑन सेल्स, जो कैरेज ऑन सेल्स है वो भी नहीं आएगा, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मतलब कैरेज ऑन सेल्स ऑन और ऑफिस रेंट हमारा ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये हमारा जब ये दो चीज़ नहीं आए, इन दो चीज़ों को हम हटा देते हैं तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ये ऑफिस रेंट था कितना था, 18,000। ऑफिस रेंट था हमारा 18,000। और ये हमारा कैरेज ऑन सेल्स, इसको हम हटा देते हैं 15,000। तो हमारा ये बढ़ जाएगा 2,50,500 प्लस 33,000, ये हो जाएगा हमारा 2,83,500। कितना हो जाएगा, 2,83,500। ये हमारा हो जाएगा 2,83,500 का ग्रॉस प्रॉफिट। 2,83,500 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा 2,83,500 ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31/2017। यानी कि हमें पीएल अकाउंट बनाना होगा। पीएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31/3/17। लाइन खींच देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग से लिया होगा, तो
तो किस साइड आएगा हमारा क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना आ जाएगा हमारा 60,000। रेंट हमारा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा टू रेंट कितना है हमारा 5,000। सैलरी कितनी है 15,000 वो हमारा क्या आ जाएगा डेबिट साइड टू सैलरी कितनी आ जाएगी हमारी 15,000। टू कमीशन पेड कमीशन क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड टू कमीशन पेड यानी कमीशन लेना हमारी इनकम होती है, कमीशन देना हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन हमने जो लोन लिया है उस पर हमने इंटरेस्ट पे करा है, ये भी हमारा खर्चा है इनडायरेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 5,000 रुपये का 5,000 रुपये डाल देंगे। टू एडवर्टाइजिंग हमने अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग की है वो क्या होता है हमारा खर्चा, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आएगा कितना आएगा 4,000। टू डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट देना हमारा खर्चा होता है और डिस्काउंट लेना हमारी क्या होती है इनकम होती है, ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 3,000। प्रिंटिंग ऑन स्टेशनरी 2,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या होता है हमारा खर्चा होता है वो क्या आ जाएगा हमारी डेबिट साइड आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है 2,000। लीगल चार्जेस क्या होता है हमारे खर्चे होते हैं। लीगल चार्जेस होता क्या है हमारे 5,000 डेबिट कर दिया। लीगल चार्ज क्या होता है हमारे पास कोई केस चल रहा है जो हमने वकील हायर कर रखा है उसको हम फीस पे करेंगे, उसको हमें लीगल चार्जेस के रूप में खर्चे डालेंगे। बैड डेब्ट्स हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे क्या आ जाएगा डेब्ट आ जाएगा। बैड डेब्ट्स होता क्या है यदि हमने सेल करी उसने हमारे पैसे ही मान लिए वो हमारे क्या हो गया बैड डेब्ट्स हो गए, वो पैसे दे ही नहीं रहा तो वो बैड डेब्ट्स हो गए। टू डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हमारे फिक्स एसेट पर वैल्यू कम होती है, ये डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन हमारा मैचिंग कंसेप्ट बेस होता है तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 2,000 क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी हमारे बैंक में FD है या किसी को लोन दे रखा है वहाँ से हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट क्या मिल रहा है रिसीव्ड। यदि इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो हमारी क्या होती है वो इनकम होती है तो वो क्या होगा क्रेडिट। यदि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा डेबिट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय लॉस बाय फायर कितना है 2,000। अब हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे और डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो हमारा क्या आएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट क्या आएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड रेंट सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवर्टाइजिंग प्रिंटेड स्टेशनरी लीगल चार्ज ये सब पे हुआ है। ये हमारी बैड डेब्ट्स डेप्रिसिएशन लॉस बाय फायर नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट निकला यदि हमारी जो इनकम है इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंस साइड कम है उसमें क्या निकला है हमारा नेट प्रॉफिट। वन टाइम आपको मैं ब्रीफली समझाता हूँ ये होते क्या हैं खर्चे। ये खर्चे जैसे सेल्स जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है यदि हमने किसी को डिस्काउंट मिला है यदि हमें डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा हमारा क्रेडिट होगा। यदि हमें डिस्काउंट मिला है तो क्या होगा हमारा क्रेडिट। यदि हमें डिस्काउंट हमने दिया है तो ये हमारा क्या होगा डेबिट। रेंट इंटरेस्ट यदि हमने बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है यदि सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ उस पर हमें ब्याज मिल रहा है तो क्या होगा वो क्रेडिट। यदि बैंक में हमारी FD है उस पर हमें ब्याज मिल रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे ट्रेडिंग से कहाँ से आता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से यानी ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ से CD होगा और यहाँ पर क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट VD। रेंट यदि हमने रेंट पे करा है यदि हमने फैक्ट्री किराए पे ली है तो ऑफिस किराए पे लिया है तो क्या पे करा है रेंट क्या होता है खर्चा।
ये हमारा डेबिट हो जाएगा। सैलरी, वर्कर्स को जो भी पैसा पे करा है, जो भी सैलरी पे करी है वो डेबिट हो जाएगी। कमीशन, यदि हमने किसी को कमीशन दिया है तो खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पेरोल लोन, हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं, हमारे खर्चे होते हैं ये जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं। एडवर्टाइज करने के लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता है किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को, तो क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस में जो भी पेन, पेंसिल, फाइल, फोल्डर जो भी हम खरीदते हैं वो हमारी प्रिंटिंग स्टेशनरी में आते हैं, वो हमारा क्या खर्चा होता है, वो डेबिट होता है। लीगल चार्ज, लीगल चार्ज क्या होता है, हमारे कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे क्या होते हैं, कानून का फॉलो नहीं कर पाते तो हमारे पास केस लग जाता है। तो केस लगने पर जो हम वकील हायर करेंगे, लॉयर हायर करेंगे, तो उससे हमें लीगल चार्ज जो भी हम पेमेंट करेंगे वो कहाँ डालेंगे, लीगल चार्जेस में। चलिए आगे बढ़। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है, यदि हम सेल्स करते हैं, यदि हम सेल्स करते हैं एंट्री क्या होती है हमारी सेल्स करने पर हमारी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितनी है, 10 लाख की, तो सेल्स हमारी क्या आ जाएगी, बाय सेल्स हमारी कैट हो जाएगी 10 लाख रुपए। और फिर उसके बाद जो हमारे मतलब 20% पैसा नहीं दिया, किसी डेटर ने पैसे मान लिए, तो एंट्री क्या होगी हमारी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि वो पैसा नहीं आएगा। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स वो होते हैं जो हमारे डेटर पैसा पे नहीं करते और कभी भी पे नहीं करेंगे, तो हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं। बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा मैचिंग कंसेप्ट बेस होता है। ये डेबिट से हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है और ये हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस बाय फायर, कहीं आग लग गई, हमें नुकसान हो गया, जो भी नुकसान हुआ है वो डेबिट कर देंगे। जो हमारी जो क्रेडिट साइड है इनकम है उसका टोटल करने के बाद जो डेबिट साइड की एक्सपेंस है उसको टोटल, उसमें से डेबिट साइड एक्सपेंस लेस करने के बाद क्या निकलेगा हमारा, नेट प्रॉफिट। यानी कि एक बार और बता देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। यहाँ पर जो नेट डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल करने के बाद जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो माइनस करने के बाद यहाँ हमारा निकलेगा टू नेट प्रॉफिट। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता। वेलकम इन बैक इन पाल इमोटिव यूट्यूब चैनल एंड पाल नॉन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस एडवाइजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम आल्सो टीचर ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी। मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछली वीडियो में आपको पहला कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे। इस वीडियो में आपको और नेक्स्ट का जो पार्ट है वो आपको सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उससे आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ माय वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू, ये बोल जाएगा हमारा फॉल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा टोटल रेवेन्यू नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सेकंड है हमारा इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग स्टॉक अपीयर इन द डेबिट साइड बिकॉज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमें डेबिट साइड से होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड से होता है। थर्ड है क्या, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस इज डायरेक्ट टैक्स नहीं होती है, क्या होते हैं हमारे, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और फोर्थ है हमारा इफ टोटल ऑफ क्रेडिट, इफ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड द डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। सेकंड क्या होगा हमारा, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन टोटल ऑफ द डेबिट साइड इट इज द डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। ये राइट हो जाएगा हमारा जब हमारा रेवेन्यू का पार्ट ज़्यादा होगा और एक्सपेंस का पार्ट कम होगा,
तो हमारा नेट इफेक्ट क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सेकंड हमारा है मैच द आइटम गिवन ए विद द करेक्ट आइटम अंडर वी। इनको हमें मैच करना है। द क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड टू, ये क्लोजिंग स्टॉक की कैरिड हम किससे करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ए एक्यूरेसी ऑफ बुक्स अकाउंट इज टेस्टेड बाय, तो ट्रायल बैलेंस से हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, टेस्ट हो जाती है। एक्यूरेसी ऑफ बुक्स इज अकाउंट इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स टू सेलर एंड बायर सेंड्स ऑन रिटर्निंग ऑफ गुड्स टू सेलर, यानी सेलर को वापस कर रहा है, किसने कर रहा है, बायर ने, तो क्या होगा, डेबिट। यदि हमारा बायर वापस करता है तो हमारा डेबिट नोट होता है। फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइंड बाय बैलेंस शीट, फाइनेंशियल किससे डिटरमाइन होती है, हमारी बैलेंस शीट से। ऑन रिसीविंग द रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड, यदि सेलर ने वापस की होती है तो क्या होता है हमारा, ये हमारा क्रेडिट नोट होता है। तो हमारे मैच हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर पेड इन द फिगर 9.3%। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अंकित 31 मार्च, ये हमारा परचेज है, वेजेस है, और हमारा ये सेल्स हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी इस केस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे, यानी कि परचेज हमने किया है 75,000 प्लस 8,000 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा इस केस में, 83,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कैसे निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकलती है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो जीरो माइनस कर देंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है, फार्मूला होता है हमारा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में पता करना हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है हमारी, परचेज हमारी 75,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 है, क्लोज स्टॉक कितना है 15,000। तो हमारी 75 प्लस 8 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा हमारा 75 प्लस 8,000 माइनस 15,000, ये हमारा आ जाएगा 68,000। क्लोजिंग जो स्टॉक है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमारा आ जाएगा 68,000। ये हमने सेल करी है कितने की, 1,25,000। 1,25,000 में से 68,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 57,000। वो हमारा क्या हो जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे, और कमीशन रिसीव हुआ कितना 5,000, और सैलरी पे कर दिए 25,000, रेंट ऑन बिल्डिंग 13,000, और बेड डेप्ट 4,500। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 19,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले को इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमें क्या बनाना है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हमें क्या प्राप्त करनी है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें कैसे निकलेगी हमारी, परचेज कितनी है 15 लाख, 15 लाख हमारी परचेज है। बेसिस कितने हैं 1 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कितने हैं 1 लाख, और स्टॉक कितना हमारा 1 अप्रैल कितना है 3 लाख, जोड़ देंगे इसमें। स्टॉक हमारा 3 लाख है, और हमारा जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे 4 लाख, कितना हमारा 4 लाख प्लस फ्राइड इनवर्ड वो भी हम जोड़ देंगे 1 लाख। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, यानी कि परचेज हमारी 15 लाख है, प्लस 15 लाख प्लस 1 लाख हमारा बेसिस है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा 3 लाख प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 4 लाख माइनस हो जाएगा, और फ्राइड हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपये ऐड हो जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकलेगा हमारा 16 लाख निकलेगा, कितना निकलेगा 16 लाख। ठीक है, अब इसने बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स हमारी 20 लाख, सेल्स हमारी 20 लाख है। परचेज यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, परचेज कितनी है
15 लाख। परचेज हमारी 15 लाख है। बेस कितना है? 1 लाख। बेस हमारा 1 लाख है और ओपनिंग स्टॉक है हमारा 3 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 4 लाख। और फ्राइड इनवर्ड कितना है? फ्राइड इनवर्ड है हमारा 1 लाख। ये हमारा बैलेंसिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल? ये 20 और 4 24 लाख हो जाएगा। 24 लाख में से माइनस कर देंगे 3 लाख, माइनस कर देंगे 15 लाख, माइनस कर देंगे 1 लाख और माइनस कर देंगे 1 लाख। ये बचेगा हमारा 4 लाख। 4 लाख हमारे पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 16 लाख रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक 3 लाख था, परचेज ऐड कर दी 15 3 कितना होगा 18 लाख। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख ऐड कर दिए, वेज ऐड कर दिए 20 लाख। क्लोज स्टॉक कितना है? 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ गया? 16 लाख, जो हमें ऊपर हमने दे रखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा 16 लाख आ गया। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 3 लाख है, परचेज 15 लाख है, फ्राइड 1 लाख है, वेस्ट 1 लाख है और सेल्स 20 लाख से कर रखी है और क्लोज स्टॉक 4 लाख। ये 4 लाख रुपये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यू अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच बलराम प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो बुक्स ऑफ एच बलराम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में हमारे क्या आते हैं? एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या आता है हमारा? रेवेन्यू एंड क्रेडिट साइड में हमारा रेवेन्यू गेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? एक्सपेंस में हमारा एक्सपेंस लॉसेस में हमारे परचेज एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू में क्या होगी? हमारी सेल्स होंगी और इनडायरेक्ट इनकम होंगी। तो हम एक ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। ये ओपनिंग स्टॉक है 8000, कहाँ जाएगा हमारा? ये डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक। सेकंड है परचेज फॉर द ईयर, परचेज खरीदी है इस साल, तो कहाँ आएगा? ये डेबिट साइड। परचेज हमारी डेबिट साइड आएगी। सेल्स फॉर द ईयर ये आएगी हमारी क्रेडिट साइड, कहाँ आएगी हमारी? ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड। परचेज एक्सपेंस ये हमारे कहाँ आएंगे? डेबिट साइड परचेज एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस क्या हमारे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये क्या हमारे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग क्या है हमारी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स क्या हमारी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स। रेंट क्या हमारे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन पेड ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स एक्सपेंस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम किया जाता है। कमीशन पेड 1100, कमीशन पेड 1100 हो गया है। सेल्स एक्सपेंस रिपेयर्स कितनी है? 600। रिपेयर्स हमारे 600 है। अब हम टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है कितना? जो 17 कितना? 4500। 4000 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 46500। इसमें से हम 8000, 2200, 2500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 14000। 14000 को हम बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन कर देंगे और 14000 में से हम 3500 ये सब क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये कितना बचेगा हमारा? नेट प्रॉफिट 1200। ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे, फॉर्मूला दे रखा है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये हम करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारा फार्मूला है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है इसमें 19,000। ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा 19,000 है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको हम ऐड कर देंगे यानी 19,000 प्लस 500। अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 नील। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 19,500। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम नॉलेज चेक करेंगे। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ट्रायल बैलेंस, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 and 3। 2 and 3 ये 2 and 3 हमारा राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद हमारा क्या निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ किस चीज़ में है, तीनों इसमें है हमारा थर्ड में। थर्ड हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये हमारा राइट हो जाएगा। चौथा है वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉलोइंग नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा एक्सपेंस ऑफ पेबली फाइनेंशियल नेचर। जरूरी नहीं है हमारा फाइनेंशियल नेचर की ट्रांस। तो राइट ऑप्शन इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम यानी कि सेकंड, यानी जो थर्ड है वो हमारा नहीं होगा, थर्ड हमारा नहीं होगा। और फोर्थ वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है थर्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर एसेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, नेट प्रॉफिट पता करना है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन में क्या पता करना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है निकालते हैं। ये हमारा क्या है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा सेल्स। सेल्स कितनी है 75,250। परचेज कितनी है 32,250। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 7600। यानी कि सेल्स है हमारी वो कितनी है 75,250 है। परचेज कितनी है हमारी 32,250। ओपनिंग स्टॉक हमारा 7600 है। और सेल्स रिटर्न जो सेल्स की है हमने उसमें से 7600 रुपये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि रिटर्न कितनी है हमारी 7600 यानी 75,250। 75,250 माइनस 7600 ये कितना बचेगा 67,650। 67,650। परचेज रिटर्न कितनी है हमारी, परचेज रिटर्न कितनी है हमारी 250। परचेज रिटर्न हमारी है 250 तो 250 माइनस कर देंगे यानी कि
250 माइनस 250, 32,250 में 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32,000 बचेंगे, 32,000। सेल्स रिटर्न हमारी कितनी माइनस कर दी हमने? 1250। सेल्स रिटर्न हमारी माइनस में कितनी होगी? 1250 होगी। कितनी माइनस होगी हमारी? 1250 माइनस 1250, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 72,000 में 250 गए, हमारी 74,000 बचेगा, 74,000। अब इसके बाद रेंट हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। टू रेंट कितना है? 300। रेंट हमारा 300 है। स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, स्टेशनरी कितनी आएगी? स्टेशनरी आएगी हमारी 250। और सैलरी हमारी क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में आएगा 3,000। और मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारा 200। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है हमारा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस है हमारा 500। एडवर्टाइजमेंट कितना है हमारा? 1800। और बाकी का एक्सपेंस ही है। कमीशन पेड कितना है? कमीशन पेड है 150। और ऑफिस एक्सपेंस कितना है? ऑफिस एक्सपेंस है 150। और वेजेस कहाँ आएगा हमारे? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू वेजेस कितना हमारा? 2600। बेस हमारा 2600 है। प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? डेप्रिसिएशन है हमारा 800। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी क्या है? ये हमारे इनसे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, नहीं सॉरी नेट प्रॉफिट निकलेगा। पहले हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा? 8,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 8,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 8,000, सारी हमने कैलकुलेशन डाल दी है। ये 74,008 कितना हो जाएगा? 82,000। 74,008 82,000 में से 7600 ओपनिंग स्टॉक परचेज 32,000 और 2600 वेजेस, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 39,800। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 39,800। इसको हम क्या कर देंगे? ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय जीपी। 39,800 में से हम 39,800 में से 300 हम रेंट माइनस कर देंगे। 300 रुपये हम 250 रुपये हम स्टेशनरी माइनस कर देंगे। और 3,000 सैलरी माइनस कर देंगे। 3,000 हमारी सैलरी है, माइनस कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है हमारा? मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारा 200, माइनस कर दिया। मिसलेनियस के बाद हमारा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है? 500, माइनस कर दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद हमारे क्या? एडवर्टाइजमेंट 1800। 1800 माइनस के बाद कमीशन पेड कितना करा है? 150, माइनस कर दिया। ऑफिस एक्सपेंस कितना पे करा है? 1600, माइनस कर दिया। और बस। और डेप्रिसिएशन कितना माइनस करा है? 800। ये हमारे 31,200 ये क्या निकल आएगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये हमारे 31,200 मार गया है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ये नेक्स्ट में क्या होगा हमारा? ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ये यहाँ 31,200 आ जाएगा। 31,200 के बाद यहाँ पर हम क्या निकलेंगे? हम डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला है? इंटरेस्ट जी डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट, यानी 2,500 रुपये डिविडेंड मिल रहा है। और लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर 300 रुपये का फर्नीचर का लॉस हो गया, यानी 31,200, यानी कि 31,200 प्लस 2,500
लॉस ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना 300, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा 31,200 प्लस 2,500 माइनस 300 33,400 33,400। यहाँ हमारा 33,400 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई थी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 7600, ओपनिंग स्टॉक हमारा 7600 और परचेज में से 250 माइनस होगी, परचेज हमारी 3200 है, बेच 2600 है, सेल्स में से 1250 माइनस करने के बाद 74 सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक 82,000 रुपये टोटल करने के बाद ये सब माइनस का 39,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे 39,800, उसमें इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे रेंट हमारी इंडायरेक्ट में 300, स्टेशनरी पेंटिंग 250, सैलरी 3,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 200, ट्रैवल एक्सपेंस 500, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1800, कमीशन पेड 1500, ऑफिस एक्सपेंस 1600, डेप्रिसिएशन 800। ये सब माइनस करने के बाद इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने निकलेगा 31,200। 31,200 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें ऐड करना भूल गए थे, यानी कि 31,200 प्लस 500 और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लस 500 2,500 और इसमें से लेस कर देंगे लॉस ऑफ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो हमारा 33,900 रुपये आ जाएगा हमारा। यानी कि हम ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भूल गए थे लेना, बाकी हमारा आंसर दोनों मैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर द शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, समराइज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर गिवन द डेट। द एसेट्स रिफ्लेक्ट डेबिट साइड एंड लायबिलिटी रिफ्लेक्ट द क्रेडिट साइड। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट हमें लायबिलिटीज और एसेट्स, डेबिट साइड हमारी लायबिलिटी आती हैं और क्रेडिट साइड हमारी एसेट्स आती हैं। डेबिट साइड हमारी लायबिलिटी आती है इंक्लूडिंग कैपिटल और क्रेडिट साइड हमारी एसेट्स आती हैं। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट होती क्या है? समराइज ऑफ द एसेट लायबिलिटी होती है। इट इज प्रिपेयर्ड, ये कब बनाई जाती है? जब हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है तब हमारे बैलेंस शीट बनती है। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो क्लोज कब होगा? 31/3/2021। तो जब हमारी 1 ईयर के बाद हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। जब पहले हमारा क्या बनता है? हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनने के बाद जो वहाँ से नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हमारे डेबिट साइड में बैलेंस शीट के हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलिए आगे, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट ऑफ सपोज XYZ कंपनी एज एट 31/2017। तो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, डेबिट साइड हमारे क्या होता है? लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड हमारा एसेट्स। तो हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं सबसे ऊपर क्या होगा? हमारा कैपिटल में ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट। तो ये यहाँ पर टोटल लिख देंगे। लॉन्ग टर्म लॉन्स लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लॉन्स लायबिलिटी, सिंडिकेटर्स लायबिलिटी, बिल पेवर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। एसेट्स में हमारी सारी एसेट आएंगे यहाँ पर, फर्नीचर, कैश, बैंक, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। सन्डी डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ था? हमारा ओपनिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी आता है, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है हमारे एसेट्स में आएगा। चलिए आगे बढ़ते। ये हमारा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो यानी कैश कहाँ आएगी हमारी? ये एसेट्स में। कैपिटल कहाँ आएगी? हमारी लायबिलिटी साइड आएगी हमारी, ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। बैंक कहाँ आएगा? हमारे एसेट्स में। सेल्स कहाँ आएगी हमारी? ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा वेजेस डेबिट साइड में कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। सैलरी
पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, लॉन्ग टर्म लोन्स लायबिलिटी में, फर्नीचर एसेट्स में, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड आया ये? क्रेडिट साइड, कमीशन हमें मिला है। रेंट ऑफ बिल्डिंग ये हमारा डेबिट साइड पीएल अकाउंट में। डेटर ये कहाँ आएगा? हमारा एसेट्स में। बैड डेब्ट पीएल अकाउंट में। परचेज ट्रेडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शो कर रखा है एसेट्स, एसेट्स कैश बैंक डेटर, ये एसेट साइड में आएगा। लायबिलिटी में कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स और क्रेडिटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट की कौन कौन सी आइटम होती हैं? बैलेंस शीट में होती है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं? करंट एसेट आर दोज विच आर एदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर। करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो हमारी कैश हो या कैश में कन्वर्ट हो सके विथ इन 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर अंदर। एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे करंट एसेट्स के? द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एसेट आज कैश इन हैंड, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, सन्डी डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारे करंट एसेट से क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होती क्या है? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटी, current liability are those liability which are expected to be paid within one year and which are usually to be paid out of current assets. The example of such liability are bank overdraft, bank bills payables, sundry creditors, short term loans, outstanding expense. करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो कि 1 साल के अंदर पे हो जाए। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are expected to be paid within 1 year and which are usually to be paid out of current assets. करंट लायबिलिटी जो मानी जाती है कि करंट लायबिलिटी हमारी पे कहाँ से होंगी? हमारे आउट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो पे हो वो हमारी करंट लायबिलिटी है और एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिक्स एसेट्स, अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के क्या होते हैं हमारे? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस इन द बिजनेस। फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो कि हम बिजनेस में लाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सच एज नॉट ए लिक्विड फॉर द पर्पज फॉर रीसेल। फिक्स एसेट का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे बेचने के लिए ला रहे हैं, लिक्विड के पर्पज ही ला रहे हैं। उसका पर्पज होता है हमारा लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल्स फिक्स एसेट क्या होते हैं हमारे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, सम टर्म्स ऑफ फिक्स ब्लॉक। ये फिक्स कैपिटल, ब्लॉक कैपिटल इज आल्सो यूज ऑफ डेम, इसको हम ब्लॉक कैपिटल भी बोल सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? दे आर सच एसेट विच कैन नॉट बी सीन, टच और टच, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसे हम छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, उसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये क्या हमारा इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द फंड्स इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स, कंपनी, दे आर शोन इन द कॉस्ट ऑफ प्राइस। इफ द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट द मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्राइस और फुट नोट टू दैट एंट्री में बी बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? लॉन्ग टर्म ऑल द लायबिलिटी अदर देन करंट लायबिलिटी। भाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है अदर देन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो पेड होती है 1 ईयर के अंदर, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। ऑल द लायबिलिटी अदर देन करंट लायबिलिटी आर द नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सच लायबिलिटी यूजुअली पेबल आफ्टर द 1 ईयर।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, वो एक से ज़्यादा साल के लिए पे अप होती है। नोन एज लॉन्ग टर्म सच लायबिलिटी आर यूजुअली पेबल आफ्टर 1 ईयर और ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट। द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल हमारा ये है, हम बैंक से हम लोन ले रहे हैं और जो पे करना है मोर देन 1 ईयर के लिए, वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होती है, इट इज एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटी ड्यू टू आउटसाइडर। कैपिटल क्या होती है, ये हमारी लायबिलिटी से, इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी टू आउटसाइडर। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ओरिजिनली कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर्स एज इंक्रीज बाय प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीज बाय लॉस ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ड्राइंग क्या होती है हमारी, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज टर्म इज ड्राइंग एंड हैज रिफ्लेक्ट इन रिड्यूसिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। देयरफॉर ड्राइंग अकाउंट आज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू इट्स बैलेंस टू इट्स कैपिटल अकाउंट। हाउएवर इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल एंड बैलेंस शीट। डू इट योरसेल्फ, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर दिस। ये हमें लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो पहले जो फर्स्ट ऐड है हमारे क्या आते हैं, इक्विटी, यानी पहले नंबर पर हमारा क्या आएगा, इक्विटी। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा इसमें इक्विटी। सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकंड नंबर पर हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा। थर्ड नंबर पर हमारे ये आएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे थर्ड नंबर पर आएंगे। यानी कि फर्स्ट पे हमारे क्या आएगी, कैपिटल क्या होती है हमारी, ओनर्स इक्विटी। सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या आएगी हमारी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकंड नंबर लॉन्ग टर्म लोन्स। थर्ड नंबर आएंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है हमारी, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे अरेंज हो चुके हैं। और इसके बाद हमारे आएंगे एसेट्स। एसेट्स में हमारे क्या आते हैं, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होंगे हमारे, बिल्डिंग। और क्या होंगे हमारे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग ही है। सेकंड नंबर पे हमारे क्या आएगा, फिक्स एसेट्स हमारी लैंड। ये हमारे फर्स्ट नंबर पे आएंगे। सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पे हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब सेकंड नंबर पर आएंगे। तो आसानी से अरेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। तो मैं यहीं से ही आपको हेड बता दूँगा कहाँ पर कौन सा अमाउंट जाएगा। तो यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31/2/17। तो कैरेज ऑन गुड्स ये हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड 8000। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड ये कहाँ जाएगा हमारा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। मैन्युफैक्चर एक्सपेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। एडवर्टाइजिंग पीएल अकाउंट डेबिट साइड। एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री लाइटिंग ये हमारा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर्स ये हमारा एसेट्स में जाएगा। क्रेडिटर्स ये हमारा लायबिलिटी में जाएगा। स्टॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ये हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। फायर इंश्योरेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। पेटेंट ये हमारी क्या है, एसेट्स। इनकम टैक्स ओपेडेक्स ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। कैश इन हैंड ये हमारे एसेट्स में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी लायबिलिटी में जाएगा। मोटर कार ये हमारे एसेट्स में जाएंगे। ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगी। ऑडिट फी ये हमारे पीएल अकाउंट में जाएगी। प्लांट हमारे एसेट्स हैं। रिपेयर टू प्लांट ये हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। स्टॉक एट हैंड ये हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। और ये
और बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगी। परचेज लेस रिटर्न ये हमारे ट्रेडिंग में जाएंगे। कमीशन ऑन परचेज, कमीशन दिया है परचेज पर तो ये हमारे पीएल अकाउंट में जाएगा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस पीएल अकाउंट में डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारे कहाँ जाएंगे, पीएल अकाउंट के इनकम में क्रेडिट साइड। कैपिटल ये हमारी कैपिटल हेड में जाएगा यानी बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स रिटर्न ये हमारे ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स टैक्स पेड ये हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। डिस्काउंट और परचेज ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। चलिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।